हेलो एवरीवन, मैं प्रसून। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम धर्म और विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य के जीवन को सुखी, शांत और आनंदित बनाने में धर्म और विज्ञान कैसे सहायक होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे जीवन को सुखी बनाने में केवल विज्ञान ही भूमिका अदा करता है, जबकि लोगों का एक दूसरा समूह यह मानता है कि केवल धर्म ही हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद भर सकता है। लेकिन यह दोनों अतियां हैं, दोनों एक्सट्रीम है, दोनों विचारधाराएं भ्रांतिपूर्ण हैं। हमारे जीवन में धर्म और विज्ञान समन्वित रूप से, संतुलित रूप से, समान मात्रा में होना चाहिए। एक एक करके इसको बिंदुवार समझेंगे। इसके पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, चूँकि यह वीडियो बड़ा ही समझपूर्ण, सारगर्भित और जीवन उपयोगी है, इसलिए इसको पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब करके देखें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको कोई हानि नहीं होती है, लेकिन हमारे मिशन को कुछ लाभ जरूर हो जाता है। प्रथम पॉइंट, जीवन में विज्ञान शक्ति देता है जबकि धर्म जीवन में शांति देता है। मनुष्य का बच्चा सबसे ज़्यादा उसको शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने लिखा है कि मनुष्य का बच्चा इस जगत में सबसे निरीह, सबसे निर्बल, सबसे कमज़ोर, सबसे वीक है, क्योंकि पशु पक्षियों के बच्चे 25 मिनट में उठकर खड़ा होकर चलने लगते हैं, जबकि आदमी के बच्चे को ठीक से चलने में, ठीक से आत्मनिर्भर होने में, ठीक से अपने पैर पर खड़ा होने में 25 साल लग जाते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन सतत असुरक्षा है। इसलिए मनुष्य को सुरक्षा और शक्ति चाहिए। इसलिए आदमी शक्ति का सदा अन्वेषी रहा है। डेकार्ट ने लिखा है कि मनुष्य का जन्म एक गर्भपात है, एक अबॉर्शन है। मनुष्य का पूर्ण जन्म नहीं होता है। जन्म के बाद उसका लालन पालन 3-4 साल, 5 साल, 10 साल तक होता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। यद्यपि इन दार्शनिकों के कथन में अतिशयोक्ति हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई का अंश बहुत हद तक है। मनुष्य जब आदिम अवस्था में था तो उसके पास प्रकृति ने उसको लंबे नाखून नहीं दिए थे, लंबे दांत नहीं दिए थे, ताकि वह जंगली जानवरों से, अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सके। इसलिए शक्ति और अपने हाथ की लंबाई को बढ़ाने के लिए उसने भाला का आविष्कार किया, तलवार का आविष्कार किया। यह सब हमारे हाथ का विस्तार है। विज्ञान के शरण में मनुष्य सुरक्षा की खोज में, शक्ति के अर्जन में गया। कालांतर में वह देखता गया कि इस शरीर की रक्षा केवल विज्ञान से संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है यह शरीर बूढ़ा होते जाता है। कौन चाहता है कि उसके बाल सफ़ेद हो जाएं? फिर भी समय आने पर हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कौन चाहता है कि उसके दांत हिले और टूटें? लेकिन समय आने पर हमारे दांत हिलते और टूटते हैं। कौन चाहता है कि उसकी चमड़ी सिकुड़े और उसमें झुर्रियाँ पड़ जाए? लेकिन समय आने पर हमारी चमड़ी सिकुड़ती है और उसमें झुर्रियाँ पड़ती है। उस समय व्यक्ति यह सोचा कि विज्ञान के पास इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम बाल को डाई करके 10 दिन काला रख सकते हैं, लेकिन होल लाइफ इसको काला नहीं रखा जा सकता है। यह शरीर जो है मरण धर्मा है, इसमें अमृत धर्मा कहाँ छिपा है, इसको खोजा जाए। इस मृण्मय देह में चिन्मय आत्मा कहाँ, उसको खोजा जाए। वहाँ से धर्म का उदय होता है। दूसरा पॉइंट, विज्ञान हमें जीवन में सुविधा प्रदान करता है, हमारे शरीर के कष्ट को हरता है। कड़ाके की सर्दी से विज्ञान के द्वारा प्रदत्त हीटर हमारी रक्षा करती है, और कड़ाके की भीषण गर्मी से विज्ञान द्वारा इवॉल्व आविष्कृत एसी हमारी रक्षा करती है। भीषण ठंडी से चमड़े का जैकेट हमें बचाता है। तो हमारे शरीर के कष्ट को विज्ञान दूर करता है, लेकिन हमारे मन के कष्ट को, जो अवसाद, निराशा, हताशा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इसका विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज धर्म के पास है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, मैत्री, करुणा, कृतज्ञता, प्रफुल्लता, यह सब दवाइयाँ धर्म के पास है। मनुष्य भूलवश इन दवाइयों के लिए विज्ञान के पास चला जाता है कि भूख लगने की दवा, नींद आने की दवा, भोजन पचाने की दवा, यह सब टेम्पररी उपाय है जो विज्ञान हमको देता है। अगर योग और ध्यान, जो धर्म द्वारा स्थापित मार्ग हैं, उसको अपनाएं तो यह बीमारी हमें होगी ही नहीं। तो मनुष्य के जीवन में कष्ट को दूर करता है विज्ञान। और
धर्म जो है समझ के द्वारा उसके मानसिक दुख को, उसके आत्मिक दुख को दूर करता है। इसलिए समस्त शक्तिवादियों को अंत में धर्म के शरण में जाना पड़ता है। व्यक्ति कितना हो शक्ति संपत्ति अर्जित कर ले, अंत में उसको शांति का अन्वेषी, शांति का खोजी होना ही पड़ता है, क्योंकि विज्ञान एक मार्ग है, धर्म हमारी मंजिल है। विज्ञान सत्य की खोज है, धर्म सत्य का अनुभव है। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट जो बहुत नोटेबल है, विज्ञान जो है सारे दृश्यों का अध्ययन है। जो कुछ हमारी नंगी आंखों से दिखता है उसका अध्ययन विज्ञान करता है। नदी, पहाड़, पर्वत, तालाब, सूरज, चांद, पशु, पक्षी, जो कुछ हमारे आंख से दिखाई पड़ता है उसका अध्ययन विज्ञान करता है। और जिसको यह दिखाई पड़ता है उसका अध्ययन धर्म करता है। दिखने वाले चीज को विज्ञान एनालाइज करता है, और जो देखता है, जो दृष्टा है, सारे दृश्य विज्ञान के प्रतिपाद्य बिंदु हैं। और जो दृष्टा है, जो सबको देखता है, जो हमारे भीतर चेतना है, साक्षी है, वह सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है धर्म का। धर्म जो है दृष्टा का अध्ययन है। आदमी जब मर जाता है तो उसकी आंखें वैसे के वैसे रहती हैं, उसके नाक वैसे के वैसे रहते हैं, उसके कान वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन उस आंख से कुछ नहीं दिखाई देता। उस नाक से आदमी सूंघ नहीं पाता है, उस कान से सुन नहीं पाता है। इसका मतलब उस आंख के पीछे कोई है जो आंख से देखता है, उस नाक के पीछे कोई जो है जो नाक से सूंघता है, उस कान के पीछे कोई है जो उस कान से सुनता है। धर्म उस अदृश्य की खोज है जो हर दृश्य में छिपा है, जो हर रूप में अरूप बनकर छिपा है, जो हर साकार में निराकार बनकर छिपा है, जो हर मूर्त में अमूर्त बनकर छिपा है। धर्म उसका अध्ययन है। और विज्ञान जो है यह आई स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, यह इक्विपमेंट का अध्ययन है। धर्म दर्शन का अध्ययन है और धर्म दृष्टा का अध्ययन है। यह रिसर्च बताता है कि शीर्ष के सारे वैज्ञानिक जीवन के अंतिम काल में विज्ञान को पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते धर्म का शरणागत हो गए। आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, मैडम क्वेरी हो, सबके जीवन का उत्तरार्ध धर्म के शरण में बीता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन का तनाव, मनुष्य के जीवन का दुख, मनुष्य के जीवन का उद्विग्नता, इसका कोई हल विज्ञान के पास नहीं है। यह उल्टे इसको बढ़ाने का काम करता है। और मनुष्य का आत्मा का भोजन शांति है जो धर्म के पास है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि केवल एक ही स्ट्रीम को पकड़ने से, एक ही माध्यम को पकड़ने से हमारा जीवन संतुलित रूप से विकसित नहीं होगा। अगर व्यक्ति केवल विज्ञान को पकड़ ले तो वह शक्तिशाली हो जाएगा, सुविधा संपन्न हो जाएगा, लेकिन उसके जीवन में तनाव, उद्विग्नता, परेशानी, हताशा, बेचैनी भर जाएंगे। ठीक दूसरी तरह अगर व्यक्ति धर्म को ही केवल पकड़ ले तो उसके जीवन में शांति, परितोष तो आ जाएंगे, लेकिन उसके जीवन में दीनता, दरिद्रता, विपन्नता घेर लेगी। इसलिए संतुलित जीवन के विकास के लिए विज्ञान और धर्म दोनों का सम्मिश्रण हमारे जीवन में होना चाहिए। और इस दोनों यह हमारे जीवन रूपी वाहन के दो पहिए हैं। अगर जीवन रूपी वाहन का एक पहिया निकाल दिया जाए तो जीवन रूपी वाहन ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए यह दोनों पहिए समान मात्रा में, संतुलित दिशा में, एक साथ समन्वित रूप से चलते रहें, तब हमारा जीवन सही अर्थों में सुखी, शांत और आनंदित हो पाएगा, जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य और अभिष्ट है। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अंत में फिर आग्रह कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो को लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।